हम लोग बोलते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन इस बार वो भी प्रूव हो गया। आता है हमारे पिता सब उसी आतंकवाद के शिकार थे। उन्होंने बता दिया कि आतंकवाद का धर्म भी होता है। चुन चुन के हिंदुओं को मार दिया। किसी की अभी अभी शादी हुई थी, उसकी बीवी ने उसको बोला कि आतंकवादी को बोला कि मेरे को भी मार दो, अब मैं क्या करूँगी बच के। अब इससे ज़्यादा घिनौना क्या हो सकता है? क्योंकि जब वो मदरसों में जाते हैं या किसी पे भी जाते हैं, वो क्या सिखाया जाता है वो हमें पता है, सबको पता है क्या। इस बार ही पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो गया, सर से पानी बह चुका है। वो ये मतलब इनको जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, मोदी सरकार को, पूरा वहाँ पर मतलब जो वहाँ की आर्मी को पाकिस्तान की है, उनको मारना चाहिए, तभी उनको समझ में आएगा। ये तो इंसानियत के नाम पे मतलब इंसान नहीं है, वो तो हैवान है। मोदी सरकार पे हमें विश्वास है और मिलिट्री पे विश्वास है, बीएसएफ पे विश्वास है, गृह मंत्री पे विश्वास है। जो आतंकवादी है ना, इनको फांसी हो और इसके अलावा कोई सजा नहीं है। आतंकवाद को हम खत्म करके रहेंगे, ये हमारे देश का संकल्प है। देश पहले ही मजबूत है और हमेशा रहेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। जिस तरीके से कश्मीर में हुई जो आतंकवादी गतिविधि थी, जिसमें 27 लोगों को अपनी जान जोखिम में डाल के जान गंवानी पड़ गई थी, वहीं पर अगर बात करें तो जंतर मंतर पर आज तमाम जो हैं कश्मीरी पंडित आए हैं उनका समर्थन देने के लिए। वो तो बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ डिमांड्स लेके आए हैं, किस तरीके से देखते हैं सबसे पहले तो वो जो आतंकवादी गतिविधि हुई? देखिए, हम 40 साल से यही देखते आए हैं। हमें तो 1990 में निकाला गया, उस टाइम तो मीडिया थी नहीं। आप लोगों को तो अब पता चल रहा है, अब ये सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, लेकिन प्रताड़न हम बहुत पहले से होते आए हैं। हम लोग बोलते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन इस बार वो भी प्रूव हो गया। उन्होंने बता दिया कि आतंकवाद का धर्म भी होता है। चुन चुन के हिंदुओं को मार दिया। ये यहाँ के हिंदुओं को अभी तक समझ नहीं आ रहा था। हमें तो पता था ही कि हमारे बहनें, हमारे माताएं, हमारे पिता, हम सब उसी आतंकवाद के शिकार थे। लेकिन यहाँ के लोगों को अब समझ आने लग गया है, जब पानीपत से भी एक मर गया, तमिलनाडु से भी एक मर गया, कर्नाटक से एक मर गया, यूपी से एक मर गया, तो ये सारे अपने ही तो भाई थे। किसी की अभी अभी शादी हुई थी, उसकी बीवी ने उसको बोला कि आतंकवादी को बोला कि मेरे को भी मार दो, अब मैं क्या करूँगी बच के। उसने उसको बोला कि जाओ मोदी को बता के आना, तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं। अब इससे ज़्यादा घिनौना क्या हो सकता है? ये आतंकवाद का चेहरा इतना घिनौना हो सकता है, ये मतलब आप लोगों के लिए तो ये नया है, हमने तो ये देखा हुआ है। और ये मत समझना कि ये कोई बाहर से आए हैं व्यक्ति। मैंने भी बताया आप 1990 से जो है आपको भगा दिया गया था वहाँ से। उसके बाद फिर आज जो है कितने साल हो गए हैं? 25 और 10 35 साल करीब हो गया, पर वहाँ पे जस की तस जो है स्थिति बनी हुई है। तो क्या लगता है बदलाव हो सकता है कभी? देखिए, एक चीज़ है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हिंदुओं को वहाँ से भगाया, ठीक है। वो आ गए 99-100% में, वो सारे वही एक ही जात के लोग हैं, और वहाँ पर इस्लामी जिहाद फैल चुका है। ये हमेशा याद रख लेना कि वहाँ पर रेडिकलाइज हो चुके हैं वो सब। क्योंकि जब वो मदरसों में जाते हैं या किसी पे भी जाते हैं, वो क्या सिखाया जाता है वो हमें पता है, सबको पता है क्या है। और आप ये आखिरी एपिसोड या आखिरी इंसिडेंट नहीं है, ये आगे जाके भी होने वाले हैं। कि ये बहुत दुख होता है हृदय बनाया का कि मतलब ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन हमारी सरकारों का भी इसमें दोष है। जब से न वो नरसंहार होते आए हैं, सरकारें मुँह ये जात पात में लगे हुए हैं। अब तो पानी भी रोक दिया इंडस वैली से, जो पंजाब का हिस्सा है पाकिस्तान का। तो क्या लग रहा है उससे कुछ जो है खाना पानी से फ़र्क पड़ेगा? इंडस पानी आपने ट्रीटी वो रोक दी, वो अच्छी बात है। ये बहुत पहले करना चाहिए था। ये पिछले पुलवामा जब हुआ तब करना चाहिए था, तब नहीं हुआ। लेकिन इस बारी उससे नहीं चलेगा। इस बारी पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने चाहिए। बलूची इस टाइम आग उगल रहा है, पीओके अलग अपने पास आना चाहिए, रावलपिंडी और कराची को अलग होना चाहिए। तब जाके हम 56 इंच की छाती भी आनेंगे मोदी जी की। तभी तो हम 56 इंच की छाती देखेंगे ना, अगर वो 3 टुकड़े करके आए। क्योंकि अब बहुत हो गया, सर से पानी बह चुका है बहुत। हिंदू ऐसे नहीं मार सकते हो आप। इतना कितना
और यहाँ के दोगले देख लो कैसे हैं। वो बोलते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर छेड़खानी होती है। बॉर्डर देख लो ना, इतना बड़ा खानदान का ये है, दामाद है, और वो क्या कह रहे हैं, वो बोलता है कि यहाँ पर छेड़खानी कर रहे हो मुस्लिम, कहते इसलिए वो हो गया। अब उसको शर्म नहीं आई, इतना मतलब 28 लोग मारे गए और ऐसे बयान देते हुए उसको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब बना चाहिए। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि जब फ़िलिस्तीन की बात आती है या फिर किसी और राज्य की बात आती है, तब यहाँ के चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हो, चाहे बड़े लोग हो, वो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जितना भी है उनका, उस पर जाके दुख दिखाते हैं, पर जब कश्मीर अपना ही देश की बात आती है तब बिल्कुल मुँह बंद रहते हैं सब। ये सीधी सीधी बात है, इसमें जो कश्मीरी सरकार है उसका बहुत बड़ा हाथ है। ये जो पुलवामा में हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब तक वहाँ पर मोदी था तब तक मतलब बिल्कुल ठीक चल रहा था वहाँ पर अभी जब नेक्स्ट ये हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है वहाँ पर। ये मतलब इनको जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, मोदी सरकार को पूरा वहाँ पर, मतलब जो वहाँ की आर्मी को पाकिस्तान की है उनको मारना चाहिए, तभी उनको समझ में आएगा। और जब उनको दर्द होगा तभी ये हालात सही हो जाएंगे। क्या ही मंजर रहा होगा वहाँ पर, लोगों की पैंटें उतार कर चेक करा गया है कि हिंदू है क्या मुसलमान है। ये तो क्या बोल सकता हूँ, ये तो इंसानियत के नाम पे, मतलब इंसान नहीं है वो तो हैवान है जो ऐसा कर रहे हैं। और ये मतलब उनको ऐसा पढ़ाया गया है तभी वो ऐसा कर रहे हैं, तो इन वर्ड नहीं हमारे पास बोलने के लिए। क्या डिमांड क्या करेंगे सरकार को? मैं तो ये भाई साहब, इनको फांसी हो, जो आतंकवादी है ना, इनको फांसी हो, और इसके अलावा कोई सज़ा नहीं है। या इनका जो वो कहना चाहिए, जो कहते काउंटर, ठीक है, और आतंकवाद को हम ख़त्म करके रहेंगे, ये हमारे देश का संकल्प है। देश पहले ही मजबूत है और हमेशा रहेगा। आतंकवाद के हम कभी नहीं झुकेंगे। चलिए, जिस तरीके से यहाँ पर होर्डिंग बैनर भी ले रखा है, जब तक आतंकवाद का कोई धर्म नहीं तो केवल हिंदू की उम्र। देखो ऐसा है, मोदी सरकार पे हमें विश्वास है और मिलिट्री पे विश्वास है। साथियों, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, गुर्जर समाज से, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरे देश में जाऊंगा। मिलिट्री पे विश्वास है, बीएसएफ पे विश्वास है, गृह मंत्री पे विश्वास है, और मोदी सरकार के लिए पूरे देश में भ्रमण करूंगा। जय हिंद, जय भारत। हरियाणा से विचार रखा। तो अभी आपने देखा सुना, तो यहाँ पर लोग आए हुए थे, तमाम उनसे बातचीत करी, जिसमें लोगों का साफ तौर पर यही कहना था कि अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता है तो केवल हिंदू ही क्यों मरा, और जो है ये घोर निंदा भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लगातार ऐसी आवाज़ें सड़कों पर लगातार करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल देखने वाली बात ये रहती है कि सरकार का इसके ऊपर क्या कुछ कदम रहता है, ये देखने वाली बात रहती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।